के तहत पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में लाया गया, बिल्कुल उसी नज़रिए के तहत आज पाकिस्तान को बनाने में शिरकत करने वाले, पाकिस्तान को बचाने के लिए जो तगो-दो कर रहे हैं इमरान खान, उसमें शिरकत कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ईमान अफरोज़ मनाज़र है माशाल्लाह कि पूरी कौम मिल गई है, मुत्तहिद हो गई है और डट कर मुकाबला कर रही है माफिया का। और इंशाल्लाह हर सियासी जमात में मौजूद माफिया, वो चाहे फिर किसी भी जमात में हो, उसके खिलाफ आज पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो गई है। तो ये कमाल होशियारी से कुछ मिसक्रेट्स ने, कुछ प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट, कुछ स्पिन डॉक्टर्स ने इसको ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया इमरान खान इदारों के खिलाफ चल रहे हैं। तो आज इमरान खान ने खुलकर अपना मौक़िफ़ भी बयान किया और अवाम ने भी बता दिया बबांगे फ़ौहल कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। लेकिन मुजरिम कहीं भी होगा, मुल्क के किसी भी कोने में कोई भी मुजरिम होगा, तो उसको कौम ना माफ़ करेगी, ना उसके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो ये नाज़रीन आप ताज़ा तरीन मनाज़िर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कल और आज की भी थोड़ी सी फुटेज दिखाई जाए कि किस तरह से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। तो आप ज़रा डे 1 की अगर समरी चला सकें तो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोग जो बिज़ी थे, जो नहीं शुरू में ज्वाइन कर सके, उनको हम दिखाते हैं कि ये तो वो मनाज़िर हैं जो आज के हैं। परसों के मनाज़िर, जब से ये लॉन्ग मार्च लिबर्टी राउंड अबाउट से शुरू हुआ, वो तारीख़ी दिन जिस दिन 28 अक्टूबर 2022 को आगाज़ हुआ। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो गीत सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। इंसाफ आज़ादी देता है। ये जो हमारे मुल्क में हो रहे सहाफ़ियों को मारा जा रहा है, अरशद शरीफ का हुआ, आज़म स्वाति का, यह इंसाफ नहीं है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे इन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो गीत सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। इंसाफ आज़ादी देता है।
ये जो हमारे मुल्क में हो रहे सहाफियों को मारा जा रहा है, अरशद शरीफ का हुआ, आजम स्वाति का, या इंसाफ नहीं है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से पहले दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी आवाम को लेकर लिबर्टी राउंड अबाउट लाहौर से इसका आगाज़ किया उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर बड़े बड़े जुराइम करके आज़ाद दंदनाता फिरे, कोई कानून उसे पूछे ना, कानून की गिरफ्त से वो आज़ाद फिरे, और गरीब आदमी कोई बटवा चोर, कोई साइकिल चोर, कोई छोटी मोटी मामूली जुर्म करके बेचारा वो कितने साल अजाब भुगतता रहे सज़ा का। तो ये है वो मकसद, इसकी वजह से आपने देखा कि समुंदर की तरह उमड़ आई है पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर, और यही वजह है कि हुकूमती ऐवान इस वक्त परेशान है। इस्लामाबाद को जगह जगह से ब्लॉक कर रखा है, इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया है कि कहीं अवाम पाकिस्तान अपने ही मुल्क में बग़ैर वीज़ा लिए इस्लामाबाद ना आ जाए। अंदाज़ा कीजिए इनकी बुज़दिली और डरपोकी का। अब आगे चलते हैं जी, आपको डे 2 की समरी दिखाते हैं, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इमरान खान साहब का आज का धुआंधार खिताब, जो उन्होंने इस ज़बरदस्त तरीके से किया कि जिससे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे इमरान खान साहब अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आते जाएंगे। देखते हैं जी डे 2 की समरी। जी नाज़रीन, निकलो पाकिस्तान की खातिर, अज़्म आली शान की खातिर। आपने देखी डे 2 की समरी, जिसमें इमरान खान साहब ने कल शाहदरा से फ़िरोज़वाला तक के जो उसके डिस्टेंस को कवर किया, और उसमें पूरा दिन लग गया। ऐसा डिस्टेंस जो लोग आम तौर पर थोड़ी सी देर में कवर कर लेते हैं, जिस तरह बताया गया कि 1.25 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे लगे, किसी ने बताया कि आगे चलकर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए 4 घंटे लग गए। तो ये है सूरत हाल इस वक्त लॉन्ग मार्च की, कि लोग पैदल इमरान खान साहब के साथ बहुत पुरजोश अंदाज में वॉक करते हुए जा रहे हैं, और मंजिल है इस्लामाबाद, जिसे बना रखा है हमारी मौजूदा हुकूमत ने कंटेनरिस्तान। तो आइए देखते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आज की स्पीच, जिसको सुनकर उनके मुखालिफिन की कांप रही है थर थर टांगे। लेट्स वॉच। तुम्हारे जैसे चोरों के नीचे अगर मुझे रहना पड़े, मुझे अरशद शरीफ जैसी मौत पसंद है, बजाय मैं तुम्हारी को नीचे गुलामी करूं। अल्लाह ने हमें लेके जाना ही है, अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत। कुरान में उसने वाज़े किया कि जब वक्त आएगा ना 1 मिनट आगे ना पीछे होगा, तो हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तुम्हें लेके जाना है तो मुझे भी अरशद शरीफ की तरह लेके जाए, एक शहीदों की मौत है। अच्छा, मुरीद के सारे हाथ खड़ा करके मेरे साथ हल्फ लो। हाथ खड़ा करके मैं यहाँ से बोलूंगा, आप वहां से बाबा से बुलंद रिपीट कर रहे हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे,
हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा और हम हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का काफ़िला बहुत जोशो खरोश से चल रहा है अपनी मंजिल की तरफ। ये बहुत ही एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में सियासत में पार्टिसिपेट करने को लिटरली एक गाली समझा जाता था और लोग पसंद नहीं करते थे कि उनके बच्चे सियासत में हिस्सा लें। लेकिन आज हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करके रख दिया है। सियासत का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। इस मुल्क में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जमहूरी एतबार से, इसका कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दिया कि इदारों को गालियां देना जमहूरियत मजबूत करना नहीं होता। इदारों की बेहतरी के लिए तामीरी तनकीद करना और जहाँ पर जो चीज़ गलत लगे उसको रिस्पेक्टफुली आगे पुट फॉरवर्ड करना, दिस इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। ये कोई तरीका नहीं कि अपने मुल्क को गालियाँ दे
जिस तरह हम देखते हैं कि कई सियासतदान धमकाते हैं, आंखें दिखाते हैं पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को, और वो वही सियासतदान हैं जो बड़े बड़े जुराइम करके बड़े बड़े माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और आज जो आप पाकिस्तानी अवाम का जमे गफीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान की अवाम का वो सेगमेंट है जो अब सड़कों पर निकल आया है। अभी आपने सिर्फ ये वो लोग देखे हैं जो लाहौर गुजरांवाला के रास्ते में है, लाहौर से होते हुए मुरीद के, और अब अगला पड़ाव आप देखेंगे इनका कि मुख्तलिफ जगहों से होते हुए ये गुजरांवाला पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सो शाहदरा, फिरोज़वाला, मुरीद के जितने भी पड़ाव लाहौर से रास्ते में आते हैं जी गुजरांवाला जाते हुए, वो सब आप देख रहे हैं कि हर जगह इमरान खान की मकबूलियत का डंका बज रहा है। और पाकिस्तानी अवाम बहुत जोशो खरोश से मौजूद है इस वक्त मुरीद के में। ये मुरीद के से निकलने की कोशिश कर रही है इमरान खान साहब का काफिला, और आई होप कुछ देर में ये इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सुबह के मनाजिर हैं, इससे कुछ देर कबल जो हमने देखा इमरान खान साहब का काफिला जो है वो चल पड़ा है। और दिलचस्प बात यह कि आज खान साहब ने अपनी तकरीर में दोबारा अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस मुल्क में जमहूरियत का नाम जिंदा रहेगा, सहाफत का नाम जिंदा रहेगा, तब तक अरशद शरीफ का नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। और आज आप देखें कि इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब का दोबारा से जिक्र किया और कहा कि मैं अरशद शरीफ की तरह की मौत को कबूल करता हूँ। ऐसी इज़्ज़त की मौत लाख दर्जे बेहतर है उस ज़िल्लत की मौत से कि जिसमें आपको करप्ट माफिया की गुलामी करनी पड़े। तो ये आप देख रहे हैं मनाजिर, और जाहिर है कि जो लोग इमरान खान साहब के साथ सफ़र कर रहे हैं, इस मार्च का हिस्सा हैं, उनकी भी सोच कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वो भी इसी सोच के तहत चल रहे हैं। आप मनाजिर देख रहे हैं लाइव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब काफिला लेकर इस वक्त मुरीदके के लिए रवाना हो चुके हैं, मुरीदके से गुजरांवाला के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि खान साहब की जो स्पीच जिन लोगों ने मिस कर दी है, अभी थोड़ी देर पहले लगाई गई थी वो स्पीच, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो दोबारा से अगर सुना सकें जी। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब की स्पीच हमसे मिस हो गई, हमने जब ट्यून इन किया तो वो ख़त्म हो रही थी, तो दोबारा से खान साहब की स्पीच का लिंक दे दीजिए जी, कि जिसमें इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू को सुन सके पाकिस्तानी अवाम। ये मनाजिर हैं लाइव, आप देख रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के काफ़िले के, जो इस वक्त मुरीदके से निकल रहा है, गुजरांवाला के रास्ते में है। और कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है इन दो शहरों के दरमियान, लेकिन चूँकि अवाम का समुंदर है तो ये रात तक भी अगर गुजरांवाला पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात इसको समझा जाएगा। कुछ देर कबल के ये मनाजिर है, इमरान खान साहब अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं मुरीदके से गुजरांवाला। ये अब से कुछ देर के मनाजिर है, अभी कुछ ही देर में हमें बराह रास्त मनाजिर भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आगे मूव किया है कंटेनर और ये काफिला कुछ आगे गया है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। प्रोड्यूसर साहब हमारे पास वो मौजूद है जी। सर जबरदस्त चल रहा है आपका भी माशाल्लाह जी, और खान साहब भी जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, अपना मुरीदके के करीब पहुंच गए हैं, अल्लाह खैर करे। और आपको जरा जबरदस्त आप मनाजिर देखें खान साहब की
और काफिले की अब से कुछ देर कबल इमरान खान साहब का काफिला इस वक्त ये बोट के ऊपर 2 जहाज इन्होंने बिल्कुल रेडी रखे हुए हैं, तैयार हैं, एक दुबई के लिए और एक कहीं और मुल्क के लिए, कि अगर कोई हालात ऐसे होते हैं, पुरअमन नहीं रहता, तो फिर अगर श्रीलंका वाले हालात होते हैं तो हमें भागने में आसानी हो जाए। तो इनका आप ये अंदाज़ा लगा दें अल्लाह के फजल से कि कल ये कितने डरे हुए हैं और इनका क्या तरीकाकार है। बाकी अल्लाह का हाँ, ये शेरी ने अच्छा किया वो टायर मतलब कहते हैं दूसरा रिमाइंड कराना था आप लोग को वो राना सनाउल्लाह की छोटे पर इनाम जो है ना एक बार प्रॉब्लम के तारिक भाई ने खुद पाकिस्तान की अवाम को शऊर दे दिया है इमरान खान ने। ये वो शऊर है जो अवाम को आज इतवार को आराम से अपने घरों में आराम करने की बजाय सड़कों पर घसीट लाया है। ये वो शऊर है कि जो अवाम को अपने घरों से निकाल लाया है कि अगर अब नहीं बोलोगे जालिमों तो बहुत देर हो जाएगी, तो अब बोलना होगा, अब निकलना होगा। और ये सिर्फ सियासी बात नहीं जो इमरान खान कर रहे हैं, बल्कि अरशद शरीफ साहब की आपने शहादत देखी कि कैसे वो शख्स हक के रास्ते पर डटा हुआ था और उसको जालिम जाबिर लोगों ने किस तरह से प्लान करके शहीद कर दिया। हम नहीं मानते कि केनिया की पुलिस को कोई जाती दुश्मनी होगी अरशद शरीफ साहब से। हम ये मानने से इनकारी हैं कि किसी बैरूनी मुल्क में किसी को कोई उनसे मसला होगा। यकीनन वो दुश्मन कोई ऐसा है जिसने अरशद शरीफ से खौफजदा होकर उनकी ज़ुबान बंदी करनी चाहिए, जिसने अरशद शरीफ के मुंह से सच जो था, जो पाकिस्तानी कौम जिस पर लब्बैक कहती थी, उस पर वो खौफजदा था तो अरशद शरीफ का गला घोंट दिया गया। और हम यकीन रखते हैं इंशाअल्लाह कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये वो पूरी कौम आज निकल आई है कि इंसाफ की तलाश किया। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की जानिब, जो उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की आज मुरीदके में। पाकिस्तानी अवाम का जमे गफीर था। कल और आज की निस्बत कल और परसों की निस्बत आज का क्राउड तादाद में बहुत ज़्यादा था, डबल था। और बताया जा रहा है कि वो तो सिर्फ सुबह के वक्त था, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले की हम बात कर रहे हैं। अभी एज वी स्पीक बताया जा रहा है कि इसमें मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। गाड़ियों के काफिले मुख्तलिफ शहरों से इमरान खान साहब के काफिले को ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं जो ज़रा लाहौर के लेट राइजर्स हैं या पाकिस्तान में भी जो लोग लेट उठते हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की आज की तकरीर मिस की है। आइए आपको लिए चलते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की जानिब। लेट्स गो। बाकी अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं बार-बार ये कह रहा हूँ शरीयत भाई कि अभी लाहौर से महाराष्ट्र जितने भी रास्ते या कनाबरो शामिल हैं भैया करस्ताई पाकिस्तान निकलना सर वो प्लान अल्लाह साहब के पास है, हम नहीं बता सकते, हमारे तेरी पास इबादत नहीं करता है, हूँ लेकिन जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये और अल्लाह लाहौर से सिर्फ रास्ते तेरे में से मदद भी मांगता पहुंचे, हूँ, फिर कामों की पहुंचना है, ना फिर अमेरिका से मदद फैसलाबाद, मांगता हूँ, ना किसी और से मदद मांगता हूँ, अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूँ। फैसलाबाद नहीं निकलना, मुल्तान मेरे नहीं पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज मुरीद के जी बिल्कुल बिल्कुल आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूँ। मुझे पता है कि आप रात मेरी इंतजार करते रहे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि इतना लोगों ने इतना प्यार और इज्जत दी कि हमें देर लग गई और पहुंचते पहुंचते देर लगी और अंधेरे में नजर ही नहीं आना था। अब क्या है हेलो, अवाम का जो समंदर अभी नजर आ रहा है, ये अंधेरे में नहीं नजर आना था। तो अच्छा है कि आज हम इस वक्त इधर आपके सामने, अब मैं ब्रिगेडियर राहत मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उमर ढिल्लू आपको और खुरम चुट्टा आपको उमर गुजर भी है, मुझे नजर नहीं आ रहा उसको भी, कि आप ये डरे हुए थे कल कि आज आप नहीं आएंगे, लेकिन मुझे अपने
मुरीद के लोगों के ऊपर पूरा इत्मीनान था। अच्छा जी, अब 2-3 बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका। मैं जरा 2-3 बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने कोई एक और पैगाम, एक और कोई आज अखबार में मैसेज दी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद टिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तगड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई, और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे, और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था, और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े, ना किसी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके
किसी की मिलते की, मैं अपनी आवाम की ताकत पे आया हूं। और मैं सिर्फ आज भी कहता हूं कि एक चीज हमें चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की आवाम फैसला करे वो हमें कबूल है, लेकिन मुझे अमेरिका के गुलाम, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे, हमारे लोगों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती, इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। मैं यहाँ जो भी वहाँ पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि उनकी प्लीज मदद करें, जो और रेस्क्यू वाली प्लीज उनकी मदद करें। अच्छा, अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूँ इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो अवाम है, इनके हकूक की हिफाजत की जाए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब इन दो करप्ट पार्टीज को, जो दो दफा करप्शन में निकाली गई थी 90 की दिहाई में, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि इनकी चोरी से तंग थे। जब जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया इन चोरों को, मुल्क का वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन नहीं कर सकता था। और जब मुझे लोगों ने वोट दी, तो चोरों को, जो इन दो पार्टीज के सरबराह हैं, इनकी दुश्मनी में लोगों ने मुझे वोट दी। तो आज मेरी एस्टेब्लिशमेंट, ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज है। हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई का मुकाबला करो। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख ले अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तमीरी तनकीद है, और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है, और सारी कौम मेरे साथ चले, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगाज में आपको बताएं, कोई बातचीत करना चाहे तो आप कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान